नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। ज्ञानवापी को लेकर छिड़ा धर्म युद्ध, कोर्ट से लेकर सड़क तक जारी है। हिंदू और मुस्लिम पक्षकार आमने सामने हैं और ज्ञानवापी को मंदिर बताने पर तुला है हिंदू पक्षकार और वजू खाने में शिवलिंग मिलने का दावा भी कर रहा है, जिसे ओवैसी से लेकर देखिए मुस्लिम पक्षकार फव्वारा बता रहे हैं। इन सब के बीच बाबा विश्वनाथ मंदिर में विराजमान नंदी का मुंह आखिर मस्जिद की तरफ क्यों है, इसको लेकर देखिए देश में एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। पिछले साल बाबा विश्वनाथ धाम आकर पीएम मोदी ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को साकार किया था। विशालकाय कॉरिडोर का उद्घाटन कर मंदिर की भव्यता में देखिए 4 चांद लगा दिए थे और इस कॉरिडोर के बनने के बाद एक और बाबा विश्वनाथ विराजे हैं, दूसरी ओर नंदी जी ज्ञानवापी परिसर की ओर देख रहे हैं और इन सब के बीच देखिए बगल में आपको ज्ञानवापी कूप भी दिख जाएगा, जिसको लेकर सदियों पुरानी मान्यता भी है। एक दीवार है जिसमें छोटा सा कंक्रीट और उसके ऊपर एक रेलिंग सी भी लगी हुई है, जिससे मंदिर और मस्जिद का विभाजन होता है। आप जब जाएंगे तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ दिखेंगी। और कहते हैं नंदी जी देखिए हमेशा शिव जी की ओर मुख करके बैठते हैं, यहाँ तक कि आप दर्शन करने के लिए भी जाएंगे तो साथ उस ओर देखेंगे तो शिवजी जी के दर्शन हो जाएंगे, लेकिन नंदी जी के कान में जो प्रार्थना बोलेंगे वो शिवजी जी तक पहुंच जाएगी, ऐसा लोग कहते हैं। हालांकि ये पौराणिक मान्यताएं हैं, लेकिन बाबा विश्वनाथ धाम में मौजूद नंदी मंदिर के गर्भगृह में मौजूद शिवलिंग की तरफ नहीं देख रहे, बल्कि उनका मुख मस्जिद की तरफ ठीक उसी दिशा में है जहां से शिवलिंग के मिलने की बात कही जा रही है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार देखिए जिस तरफ नंदी का मुख होता है उधर ही भगवान शिव का वास होता है। नंदी भगवान शिव के वाहन है और इसलिए शिवलिंग के दर्शन के पहले नंदी का आशीर्वाद लिया जाता है। और इसी आधार पर देखिए वकील विष्णु जैन ने ये दावा कर रहे हैं कि फव्वारा और शिवलिंग के आकार में बहुत फर्क होता है। फव्वारा पानी के ऊपर होता है और वजू खाने में नीचे है, और इसके साथ ही साथ जहाँ शिवलिंग है उसके नीचे तहखाने की जांच की जाए और शिवलिंग के आकार को नापने की भी इजाजत दी जाए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर विष्णु जैन ने वजू खाने में मिले शिवलिंग की गहराई की जाँच कराने की मांग क्यों उठाई। तो इसके पीछे ये तर्क दिया जा रहा है कि मस्जिद में मिला शिवलिंग स्वयंभू है और पृथ्वी की सतह से तकरीबन 100 फीट नीचे है। असल में भगवान शिव के देखिए 12 ज्योतिर्लिंग अपने आप में स्वयंभू है, मानव निर्मित नहीं है। स्वयंभू का अर्थ होता है जो स्वयं प्रकट हुआ हो, यानी जिसे बनाया नहीं जा सकता। वहीं ज्योतिर्लिंगों का एक लंबा इतिहास रहा है और इसका वर्णन देखिए वेद, उपनिषद, पुराण समेत कई हिंदू धर्म शास्त्रों में अंकित है। मस्जिद में मौजूद पत्थरनुमा आकृति क्या सच में वही बाबा विश्वनाथ धाम है जिसका जिक्र शास्त्रों से लेकर इतिहास में किया गया है, इसको लेकर पिक्चर अभी बाकी है। बहरहाल काशी कितनी ही बार उजड़ी है और देखिए कितनी ही बार बसी है। इसने भव्यता का दौर भी देखा है, विध्वंस के माहौल में भी सांस लिया है और यहाँ की पवित्र धरती पर बसे बाबा विश्वनाथ के मंदिर को भी देखिए कितनी ही बार लूटा गया, तोड़ा गया, फिर बसाया गया, फिर से ध्वस्त किया गया, फिर से तोड़ा गया, फिर से पुनः स्थापित किया गया। तो ऐसे में मंदिर का इतिहास ये कहता है, सबसे पहले आदि काशी विश्वेश्वर को 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ने तोड़ा था। उसके बाद मंदिर को फिर बनवाया गया, लेकिन 1447 ईस्वी में जौनपुर के तत्कालीन सुल्तान महमूद शाह शर्की ने फिर इसे तोड़वा दिया था। इसके बाद अकबर के शासनकाल 1585 में राजा मान सिंह ने वित्त मंत्री टोडरमल के द्वारा काशी विश्वेश्वर मंदिर बनवाया। इसे बनवाने में नारायण भट्ट ने मदद की और इसी को ढाकर 1659 ईस्वी में औरंगजेब ने ज्ञानवापी ढांचा बनवाया था। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान राजा जय सिंह द्वितीय ने 1680 ईस्वी में आदि विश्वेश्वर को बनवाया था। उसके बाद 1780 ईस्वी में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर तैयार कराया। कहा जाता है कि इसी मंदिर में मुस्लिम आक्रमणकारियों से बचने के लिए भगवान आदि विश्वेश्वर मंदिर का मूल अर्घा रखा है। तो मां श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा करने के लिए देखिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन अब लोगों को मस्जिद में शक्ति संग शिव भी मिल गए हैं। बहरहाल हिंदू मुस्लिम पक्षकारों के दावों में कितनी सच्चाई है, क्या है ज्ञानवापी का सच मंदिर है या फिर मस्जिद, इसको लेकर पिक्चर अभी बाकी है। साथियों, हमारी इस वाराणसी ने युगों को जिया है, इतिहास को बनते बिगड़ते देखा है। कितने ही कालखंड आए गए, कितनी ही सल्तनतें उठी और मिट्टी में मिल गई, फिर भी बनारस बना हुआ है। बनारस अपना रस बिखेर रहा है। बाबा का ये धाम शाश्वत ही नहीं रहा है,
इसके सौंदर्य ने भी हमेशा संसार को आश्चर्यचकित और आकर्षित किया है। हमारे पुराणों में प्राकृतिक आभा से घिरी काशी के ऐसे ही दिव्य स्वरूप का वर्णन किया गया है। अगर हम ग्रंथों को देखेंगे, शास्त्रों को देखेंगे, इतिहासकारों ने भी वृक्षों, सरोवरों, तालाबों से घिरी काशी के अद्भुत स्वरूप का बखान किया है। लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। और अंग्रेजों के दौर में भी वॉरेन हेस्टिंग का क्या हाल काशी के लोगों ने किया था। ये तो काशी के लोग समय समय पर बोलते रहते हैं और काशी की जुबान पे निकलता है, घोड़े पर होदा और हाथी पर जिन जान लेकर भागल वॉरेन हेस्टिंग। साथियों, आज समय का चक्र देखिए। आतंक के वो पर्याय इतिहास के काले पन्नों तक सिमट कर रह गए हैं और मेरी काशी आगे बढ़ रही है, अपने गौरव को फिर से नई भव्यता दे रही है।